हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है अबाउट 30 डे मैनिफेस्टेशन चैलेंज। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि ये 30 डे मैनिफेस्टेशन चैलेंज का पर्पस क्या है या फिर ये चैलेंज क्या है। जैसा इसका नाम है, 30 डे का एक चैलेंज आपको दिया जाता है। 30 डे तक कंटिन्यूसली आपको कुछ ना कुछ टेक्निक्स बताए जाएंगे, कुछ प्रोसेस बताए जाएंगे जिसको आपको फॉलो करना है, जिसको आपको कंटिन्यूसली 30 डे तक करना है एंड अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना है। सिंपल, ये है क्वेश्चन नंबर 1, पहला पॉइंट जो है। सेकेंड पॉइंट है, ये 30 डे मैनिफेस्टेशन चैलेंज में एंटर करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है या फिर बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है। वो है आपके पास आपका सक्सेस स्टोरी होना। याद आ रहा है? अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, मैंने उसमें कहा था कि आप अपना सक्सेस स्टोरी तैयार करो। मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ कि आप अपने ड्रीम डिज़ायर कैसे अट्रैक्ट करोगे, कैसे अचीव करोगे। तो अगर आप वो सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी तैयार कर चुके हो तो आप ये 30 डे मैनिफेस्टेशन चैलेंज में एंटर कर पा रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि अब आप ये वीडियो नहीं देख सकते या फिर 30 डे तक जो कुछ मैं बता रही हूँ आप सुन नहीं सकते, आपको वीडियो नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वीडियो तो मैं अपलोड करने वाली हूँ और कोई भी देख सकता है। लेकिन अगर आप अपना सक्सेस स्टोरी तैयार नहीं रखते हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए कोई काम का नहीं है। मतलब आप सुनोगे, आपको समझ आएगा, आपको पता चलेगा, आपको कोई नॉलेज मिलेगा। मतलब थियरी वाला नॉलेज आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली जो अचीव करना चाहिए वो आप नहीं कर पाओगे जब तक आप इसको करते नहीं हो। ठीक है, सिर्फ जानना इनफ नहीं होता है, इसको करना होता है। एंड इसको करने के लिए सबसे पहला स्टेप है आपके पास आपका सक्सेस स्टोरी तैयार रहना। ठीक है, इसलिए मैंने वो वाला वीडियो पहले डाला एंड उसके बाद मैं ये 30 डे मैनिफेस्टेशन सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। एंड ये 30 डे का जो मैनिफेस्टेशन सीरीज़ रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको एवरी डे एक एक वीडियो मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको जो भी वीडियो मिलेगा उसका एक टास्क रहेगा, आप थोड़े दिन तक वो टास्क करोगे, फिर नेक्स्ट टास्क रहेगा, ऐसे करके आपका 30 डे का वो मैनिफेस्टेशन सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। एंड इसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी है आपके पास आपका सक्सेस स्टोरी होना चाहिए। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये पॉसिबल है कि 30 डे कोई टेक्निक अप्लाई करके, कोई प्रोसेस फॉलो करके ड्रीम डिज़ायर को मैनिफेस्ट किया जा सकता है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए, आपको बिलीव करना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। मैं कहूँगी आपको अभी सारा क्वेश्चन कर लेना चाहिए, आपको अभी अपना सारा डाउट क्लियर कर लेना चाहिए। उसके बाद ये चैलेंज लेनी चाहिए या फिर ये जो भी टेक्निक बताई जाएगी उसको अप्लाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है, आपने टेक्निक शुरू कर लिया, आप 30 डे चैलेंज में, जो मैनिफेस्टेशन चैलेंज में एंटर कर लिया, बाद में आके आपको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा। ये क्वेश्चंस, ये डाउट्स बाद में नहीं आनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चंस अब आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड मैं आप लोगों का ये सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ, आप लोगों का जो भी डाउट है वो क्लियर करने वाली हूँ। अगर जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, अगर उसके अलावा आपके पास कोई और क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, पूछ सकते हो। मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल देने वाली हूँ। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि क्या ये पॉसिबल है 30 डे कोई टेक्निक अप्लाई करके, कोई प्रोसेस फॉलो करके हम अपने ड्रीम डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसका आंसर देने के लिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करूंगी कि आपने क्या समझा है, आपको क्या लगता है कि ड्रीम मैनिफेस्टेशन क्या है। आपको इसके बारे में क्या पता? आप मैनिफेस्ट जो वर्ड है इसका मतलब आपको क्या पता? आप क्या समझते हो मैनिफेस्ट करना या फिर ड्रीम मैनिफेस्ट करने का मतलब आपके लिए क्या है? एक बार आप ये सोचो। मैं जानती हूँ आप में से कोई भी मुझे एक कंक्रीट आंसर नहीं दे पाएंगे कि ड्रीम मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है, और अगर कोई देंगे भी तो बिल्कुल गलत आंसर देंगे, ये मैं श्योर हूँ। तो फिर भी आप सोचो कि आपके हिसाब से ड्रीम मैनिफेस्ट करने का मतलब क्या है।
जो भी आपको लगता है आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखो। तब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, फिर शुरू करेंगे आज का वीडियो। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and let live a healthy and happy life. हाँ, क्वेश्चन ये था कि ड्रीम मैनिफेस्टेशन क्या है या फिर ड्रीम मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन और व्हाट इज़ ड्रीम मैनिफेस्टेशन। क्योंकि जब तक आप ये समझोगे ही नहीं कि मैनिफेस्टेशन है क्या या फिर ड्रीम मैनिफेस्टेशन है क्या या फिर ड्रीम मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, आप करोगे कैसे। देखिए, मैनिफेस्ट वर्ड को एक गलत तरीके से मतलब बताया जाता है। आप लोगों को मैनिफेस्ट वर्ड एक गलत तरीके से बताया गया है, समझाया गया है, सोचाया गया है। ठीक है, आप वही सोचते हो कि मैनिफेस्ट का मतलब है ड्रीम सच हो जाना, ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट हो जाना। अगर ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट होना है तो फिर 30 डे में तो बहुत सारे ऐसा ड्रीम है जो 30 डे में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, वो आप पहले से ही जानते हो। फिर आप ये टेक्निक क्यों करोगे, आप ये चैलेंज क्यों लोगे। तो आज हम समझेंगे कि मैनिफेस्ट का मतलब क्या है, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो मैंने देखा है लोग उसका जो सही मतलब है वो नहीं समझते हैं, लेकिन उसको यूज़ करते जाते हैं। एंड जब वो यूज़ करते हैं, जब दूसरों को वही बताते हैं, तो जो लोग सुनते हैं वो लोग भी वही समझ लेते हैं। हमको करना ये चाहिए, हमको सारी चीज़ सुनना चाहिए, लेकिन समझते वक्त या जब समझने का टाइम आएगा तब अपने हिसाब से चीज़ को एनालाइज करके उसका मतलब निकाल के वो सही लगे तब जाके समझना चाहिए। कभी किसी ने कह दिया तो मैं वही मान लूँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। या मैं भी क्यों ना हूँ, आप ऐसे मत करो कि मैंने कह दिया तो आप मान लोगे, ऐसा बिल्कुल मत करो। आपको खुद को समझना है, आपको खुद को उसका मतलब निकालना है, उसको कहीं और से पढ़ना है, कहीं और जाके उसको रिसर्च करना है। तो आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है या फिर ड्रीम मैनिफेस्ट का मतलब क्या है। मुझे लगता है आप में से सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि ड्रीम मैनिफेस्ट करने का मतलब है ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर लेना। नो, ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट होना ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं होता है। वो होता है आपने आपके ड्रीम को अचीव कर लिया, राइट। ड्रीम मैनिफेस्टेशन होता है जब वो चीज़ आपके सामने नहीं है या फिर नहीं हुआ है, वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन आप उसको मान चुके हो कि वो आपके पास है। यहाँ पे भी थोड़ा गड़बड़ है, मतलब ये चीज़ भी सही से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, या फिर जो लोग एक्सप्लेन करते हैं वो लोग सही से एक्सप्लेन नहीं करते। आपको कहा जाता है कि आप मान लो, आप बिलीव कर लो, आप सोचो कि आपके पास हो गया। सोचो नहीं, मान लो नहीं, बिलीव कर लो नहीं, आप हो, आप वो हो। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहूँगी। शायद ये स्टोरी के थ्रू आपको समझ आएगा कि ड्रीम मैनिफेस्टेशन क्या होता है। देखिए, एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके पेरेंट्स होते हैं एंड घर में एक छोटी बहन होती है एंड बहुत गरीब है वो। तो उनका एक घर होता है, वो सिंगल रूम है, बस एक ही रूम में वो सब कुछ है। उसी में उनका किचन है, उसी में वो उनका बेडरूम है, उसी में वो पढ़ाई करता है। बस अटैच में एक लैट्रिन बाथरूम है एंड घर उनका बहुत छोटा है। तो घर का ये हालत देखते हुए एक टाइम पे पापा आके डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम एक बड़ा सा घर बनाएंगे, मतलब एक नया घर बनाएंगे जिस घर में ये सारे सुविधाएं रहेगी। बच्चे का पढ़ने का अलग रूम, जो बेडरूम है वो अलग रूम, किचन जो है अलग रूम, ऐसे सुविधा होनी चाहिए। तो ऐसा वाला एक घर बनाएंगे, ठीक है। तो जब मम्मी पापा ये बात कर रहे होते हैं तो बच्चा सुन लेता है। तो बच्चा बड़ा खुश होता है कि चलो ऐसा एक घर बनेगा जिसमें मेरा पढ़ने का एक रूम होगा एंड बेडरूम एक होगा, ये होगा तो बहुत अच्छा होगा। वो भी खुश हो जाता है। तो फिर पापा से पूछता है कि पापा घर कब बनेगा। तो पापा बोलते हैं कि नहीं, घर हम अभी सोचे हैं बनाएंगे करके, तो उसके पूरे प्लानिंग के साथ हम बनाएंगे। तो पूछता है कि फिर भी कब बनेगा। तो पापा बोलते हैं पहले तो मुझे इसके लिए लोन चाहिए, मैं इसके लिए पहले लोन लूँगा, पैसा आ जाएगा तो घर बनेगा। तो बच्चा सोचता है ठीक है। तो 6-7 दिन जाने के बाद फिर बच्चा जाके पापा को पूछता है, पापा घर बन गया। तो पापा बोलते हैं नहीं, घर नहीं बना है, मैं लोन करने वाला था, मैंने लोन कर लिया, अप्लाई कर लिया लोन के लिए, तो लोन मिल जाएगी। बाकी सब जो पेपर्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सही हो गया, तो लोन मिल जाएगी, पैसा आने के बाद घर बनाएंगे। फिर 1 वीक के बाद बच्चा फिर पूछता है, पापा घर बन गया।
पापा बोलते हैं नहीं पैसा आ गया है, अब मुझे आर्किटेक्ट से बात करना है एंड उसके प्लानिंग के हिसाब से फिर हम घर बनाएंगे। तो बच्चा फिर थोड़े दिन में पूछता है पापा घर बन गया? वो बोलते हैं नहीं आर्किटेक्चर से बात हो गया है तो वो प्लानिंग दे देगा, फिर उस प्लानिंग के ऊपर घर बनेगा। वो फिर पूछता है, पापा फिर बोलते हैं कि प्लानिंग तो हो गया, अब सारे मटेरियल मुझे मतलब कलेक्ट करना है या फिर परचेज़ करना है, फिर उसके बाद लेबर आएंगे फिर घर बनेगा। फिर बच्चा पूछता है, फिर पापा बोलते हैं कि नहीं मटेरियल भी आ गया, वो भी मैंने रख लिया ला के, अब लेबर आएंगे काम करेंगे तो घर बनेगा। फिर बच्चा पूछता है, फिर पापा बोलते हैं लेबर भी आ गए, अब काम शुरू हो चुका है तो घर बन जाएगा। फिर बच्चा पूछता है पापा बन गया? फिर पापा बोलते हैं नहीं जो फाउंडेशन रेडी है, अब बाकी वॉल बनने वाला है, बाकी सब कुछ बनने वाला है, फिर घर बनेगा। फिर बच्चा पूछता है पापा वॉल तो हो गया तो घर बन गया? पापा बोलते हैं नहीं वॉल हुआ है अभी घर नहीं बना है, घर बनेगा। तो आप ये सारे प्रोसेस में दो इंसान का जो मैंने दिया आपको एग्जाम्पल दिया, दोनों का सोच कैसा था। जो बच्चा था वो हमेशा सोच रहा था हो गया मेरा ड्रीम मैनिफेस्ट हो गया, ड्रीम मैनिफेस्ट हो गया, ड्रीम मैनिफेस्ट हो गया। पापा बोल रहे थे हो जाएगा, पापा को पूरा पता था कि हो जाएगा। जब तक पापा के सामने वो घर बना नहीं है, मतलब वो फिजिकली तैयार नहीं हुआ है, तब भी पापा के दिमाग में वो बन चुका है, राइट। जब वो लोन लेने वाले थे उससे पहले भी वो बन चुका है, जब वो आर्किटेक्ट आया उससे पहले भी वो बन चुका है, जब वो मटेरियल लाए, जब वो लेबर आए, जब वो काम चल रहा था उससे पहले भी पापा के दिमाग में घर बन चुका है। लेकिन बेटा हर बार सोच रहा था घर तो नहीं बना, लोन आ गया तो क्या हुआ, घर तो नहीं बना, आर्किटेक्ट से बात हो गया तो क्या हुआ, घर तो नहीं बना, मटेरियल आ गया तो क्या हुआ, घर तो नहीं बना, लेबर आ गए तो क्या हुआ, घर तो नहीं बना। हम लोग वही करते हैं। हमको लगता है कहाँ मेरा ड्रीम तो मैनिफेस्ट नहीं हुआ, मतलब मेरा ड्रीम तो मैंने अचीव नहीं किया, कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है। लेकिन हमको वेट करना होगा कि ये सारा प्रोसेस चल रहा है, तो ये हो रहा है मतलब घर तो बनेगा ही। पापा को पता है कि घर बनेगा, मैं ये सारा कुछ करूँगा घर बनेगा। तो पापा के दिमाग में क्या है, जब घर बना नहीं है, जब वो फिजिकली नहीं है, तब भी वो चीज़ पापा के दिमाग में है, वो होता है मैनिफेस्टेशन। मतलब पापा ने उसको मैनिफेस्ट कर लिया। हम लोग क्या समझते हैं कि घर बन जाएगा तो ये जो घर है ये मेरा मैनिफेस्टेशन है, समझ रहे हो। आपको लगता है ड्रीम मैनिफेस्ट हो जाएगा मतलब ये घर बन जाएगा, ये हुआ मैनिफेस्टेशन। नो, ये ड्रीम आप जब करने लगोगे, आपके दिमाग में जब होगा कि हाँ ये घर मेरा है, वो है मैनिफेस्टेशन। ओके, मान लो पापा बैंक गए थे लोन के लिए, ठीक है। एंड जब वो बैंक गए थे उनको पता नहीं था कि लोन का प्रोसेसिंग कैसा है, वो अपने एक दोस्त के साथ गए थे। वहाँ जाके जब वो बैंक मैनेजर पूछता है आपको किस चीज़ का लोन चाहिए एंड लोन कौन चुकाएगा, आप कितना चुका पाओगे, कितने दिन में चुकाओगे, वगैरह वगैरह, वो आदमी कहता है लोन मैं चुकाऊंगा, क्योंकि जो लोन ले रहा हूँ उस घर के लिए ले रहा हूँ, जो घर मैं बनाऊँगा उस घर का मालिक मैं हूँ, तो लोन मैं चुकाऊँगा। समझ रहे हैं, वो घर बना नहीं है, कितना दूर है घर, लेकिन वो अभी से मान लेते हैं कि मैं उस घर का मालिक हूँ तो मैं लोन चुकाऊंगा। मतलब अभी से इनके दिमाग में है कि मेरा घर तो है, मेरा घर बन चुका है, मैं उस घर का मालिक हूँ। जो घर दिख भी नहीं रहा है, जो घर बस अभी एक लैंड है, वो मान रहे हैं कि मैं उस घर का मालिक हूँ। ये हो गया मैनिफेस्ट कर लिए वो। और रियलिटी में कन्वर्ट कब हुआ, वो घर जब बना, वो सामने आया, वो रियलिटी में कन्वर्ट हुआ, लेकिन अभी वो मैनिफेस्ट कर लिए उसको, राइट। तो ये होता है मैनिफेस्टेशन। आपको 30 डे में मैनिफेस्ट करना है, आपको मान लेना है, समझ लेना है, फील करना है, आपको मालिक बन जाना है, उस घर का मालिक बन जाना है। आपका जो भी ड्रीम है, जो भी डिज़ायर है, उसका मालिक बन जाना है। आपको कोई घर चाहिए, आपको कोई गाड़ी चाहिए, आपको कोई हेलीकॉप्टर चाहिए, आपको कोई इंडस्ट्री चाहिए, कोई फैक्ट्री चाहिए, कोई दुकान चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए, ठीक है, जो भी आपको चाहिए आप उसका मालिक बन चुके हो। दैट इज़ मैनिफेस्टेशन, दैट इज़ ड्रीम मैनिफेस्टिंग। तो आपको ये 30 डे में वो बन जाना है। आपको लगना चाहिए कि हाँ वो तो मेरा है, वो घर तो होने वाला है, या फिर वो घर है जिसका मैं ओनर हूँ, राइट। ये सारे प्रोसेसिंग के बाद वो फिजिकली आ सकता है, लेकिन वो घर है और मैं उसका ओनर हूँ। ये आपको 30 डे में ये करना है।
ये होता है मैनिफेस्टेशन, या आपको अपने ड्रीम ऐसे ही मैनिफेस्ट करना है, ना कि वो फिजिकली आपके सामने हो जाएगा। तो 30 डे मैनिफेस्टेशन चैलेंज में मैं आपको यही कराने वाली हूँ, मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ, क्योंकि आप जब दिमाग में वो घर बना लोगे ना, वो फिजिकली बन जाएगा, क्योंकि उसका प्रोसेस शुरू हो गया, सारा प्रोसेस शुरू हो गया। घर बनने का मतलब नहीं कि वो घर बनने के बाद वो घर है, घर बनने से पहले ये सब जब प्रोसेस चल रहा है तब भी वो घर है, राइट। तो आपको ये प्रोसेस करते करते ये घर को देखना चाहिए, बार बार इसको इमेजिन करना चाहिए, इसको विजुअलाइज करना चाहिए, इसको डिज़ाइन करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था आप अपना वो स्टोरी बना लो। आप जिस घर के लिए लोन लेने वाले हो, जो घर आप बनाने वाले हो, वो जो स्टोरी है वो बना लो, बाकी ये सारा प्रोसेस हम करते जाएंगे। अगर आपने अपना सक्सेस स्टोरी तैयार कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, उसको एवरी डे पढ़ते रहो, उसको एवरीडे अगर उसमें कुछ और ऐड करना है तो उसको ऐड करते रहो, अपनी घर की प्लानिंग करते रहो। अगर आपने अभी तक सक्सेस स्टोरी नहीं बनाया है तो उसको जल्दी से बना लो। तो 30 डे मैनिफेस्टेशन चैलेंज में ये फर्स्ट डे का आपका आज टास्क है, आप अपने सक्सेस स्टोरी को और अच्छे से लिखो या फिर और बढ़िया से डेकोरेट करो। आप सोचो कि वो आपका घर जो है, आपका जो ड्रीम है ना, जो रियलिटी में आप चाहते हो बदलने के लिए, वो जो घर है आप उसको कितना अच्छे से सजा सकते हो, कितने अच्छे से उस घर में रह सकते हो। तो ये तो घर का एग्जाम्पल है। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका डिज़ायर है, जो सक्सेस स्टोरी आपने लिखा है, उसको मैंने इसलिए कहा था कि आप डिटेल में लिखो, डिटेल में उसको बनाओ और डिटेल में वहाँ पे जीना चालू करो, ठीक है। तो ये फर्स्ट डे का आपका जो चैलेंज है या फिर फर्स्ट डे का आपको जो टास्क दिया गया है वो ये कि आप अपने ड्रीम को जितना अच्छे से लिख सकते हो, अपना सक्सेस स्टोरी को जितना बढ़िया से लिख सकते हो, जितने डिटेल में लिख सकते हो, जितना उसको जी सकते हो, आप अभी करते रहो, उसको लिखते रहो, उसको पढ़ते रहो। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी एंड नेक्स्ट चैलेंज आपको दूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।